नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है, जिनके अंदर आज हम लोग जिस टॉपिक को समझने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ग्राइंडिंग प्रोसेस या फिर ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस। यदि आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें और जो भी मैं यहां समझाता हूं उसको भी आपको ध्यान से सुनना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा यहां पर लिखा है ग्राइंडिंग प्रोसेस, तो जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है वह एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है। अब यहां पर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मटेरियल रिमूवल प्रोसेस क्या होती है। तो हम लोग जब भी किसी मटेरियल को अपने अनुसार उसे किसी शेप एंड साइज में चेंज करना होता है तो उस मटेरियल से जो उसका एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको हटा देते हैं। फिर जो बचता है वह हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, वह मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोगों ने हटाया उसी को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। तो ग्राइंडिंग प्रोसेस भी क्या है, एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मटेरियल तो रिमूव हम बहुत सारी मशीनों से कर सकते हैं, जैसे कि लेथ मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, हमारी शेपर मशीन है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इन मशीनों से मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ग्राइंडिंग प्रोसेस और जो मैंने मशीनों के नाम लिए अदर मशीनों के, उनमें एक बेसिक डिफरेंस है। ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है वह है जब हम ड्रिलिंग मशीन या फिर लेथ मशीन या फिर शेपर मशीन, इनसे जब हम मटेरियल को रिमूव कर देते हैं उसके बाद हमारी ग्राइंडिंग प्रोसेस डन होती है। मतलब मशीनिंग होने के बाद हमारी ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है। याद रखें, डायरेक्ट ग्राइंडिंग प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि ग्राइंडिंग प्रोसेस का जो यूज किया जाता है वह फिनिशिंग के लिए किया जाता है, या बर वगैरह रहते हैं उनको हटाने के लिए किया जाता है, या किसी सरफेस को या पीस को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। क्या समझ में आया कि जब हमारे किसी मटेरियल पे लेथ मशीन, ड्रिल मशीन या शेपर मशीन, इस तरह कोई भी मशीन से जो ऑपरेशन हो जाते हैं, जो भी हम डिजाइन बनाना चाहते हैं वह कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमें उस मटेरियल पे जब फिनिशिंग करनी होती है तो हम उस पर क्या करते हैं, ग्राइंडिंग प्रोसेस करते हैं, जिसका पर्पज होता है किसी सरफेस को चिकना बनाना, उससे वर हटाना और स्मूथ या फिर कहते हैं फिनिशिंग करना। समझ में आ गया होगा आपको ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या होता है। अब यहाँ पर दिमाग में क्वेश्चन आता है ग्राइंडिंग प्रोसेस कैसे की जाती है। तो ग्राइंडिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक व्हील का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, व्हील, एक पहिया टाइप की व्हील होती है। उस पे क्या होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल से हम क्या करते हैं, उसमें एक क्या करते हैं, लेयर चढ़ाते हैं। कैसे, एब्रेसिव पार्टिकल्स, हार्ड पार्टिकल्स होते हैं कुछ, उससे लेयर चढ़ाते हैं। वह क्या होती है, व्हील के ऊपर चढ़ा रहता है। वह कैसा होता है, घिसता भी है, याद रखें। उसमें क्या होता है, वियर भी होती है। जैसे जैसे हम उस पहिए का यूज करते हैं वह घिसता भी है। तो जो एब्रेसिव पार्टिकल्स क्या होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, ये मैं आगे पढ़ूंगा, अभी समझाऊंगा। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद है। तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक के अंदर, जो ग्राइंडिंग प्रोसेस के अंदर, ग्राइंडिंग व्हील को भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है मैंने, एक ग्राइंडिंग व्हील का है। इसको थोड़ा बड़ा करके समझेंगे हम आगे। अब यहाँ पर आपको एक व्हील बनी हुई दिख रही होगी। ये थ्योरी एग्जाम से होती है, थ्योरी एग्जाम में व्हील वगैरह बनाएंगे ना कैसे दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअल में कैसी होती है व्हील, इसको एक बार मैं दिखा देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में एक आइडिया जनरेट होगा, और देखी होगी तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक व्हील टाइप की दिख रही है। ग्राइंडिंग जो हाथ से चलने वाली मशीनें होती है वहां पर आपने नॉर्मल देखा होगा कई जगह, नहीं देखा हो तो आपके घर में काम चलता होगा, और टाइल्स वगैरह की फिनिशिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं फिनिशिंग के लिए, हम क्या करते हैं, इस तरह का व्हील लाते हैं और हाथ से चलने वाली ग्राइंडर लाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्राइंडर बोलते हैं। उसमें इस तरह की व्हील लगती है। तो एक कॉमन एग्जाम्पल लिया, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसी ये व्हील होती है। अब इसको हटाएंगे हम, थ्योरी एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो उसको डायरेक्ट समझते हैं कि कैसे हमें उस डायग्राम को बनाना है और कैसे समझाना है। तो ये हमारी ग्राइंडिंग व्हील, इसका उपयोग किया जाता है एज अ टूल के रूप में। कैसा होता है, ग्राइंडिंग प्रोसेस में ग्राइंडिंग व्हील एक टूल के रूप में काम करता है। कैसा, टूल के रूप में काम करता है। और यह ग्राइंडिंग व्हील रोटेट होता है हाई स्पीड से। कैसा होता है, रोटेट होता है हाई स्पीड से। और हमारा जो वर्क पीस होता है वह फिक्स होता है। तो हमारा क्या होता है, ग्राइंडिंग जो व्हील होती है वह रोटेट करती है, उसके अगेंस्ट, मतलब रोटेटिंग व्हील के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, वर्क पीस को इंसर्ट कराते हैं,
जहां पर भी हमें मटेरियल को रिमूव करना है। तो एक कंसेप्ट और क्लियर हो गया होगा आपको कि इसमें क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील घूमती है और वर्क पीस फिक्स रहता है, या कह सकते हैं रोटेटिंग हमारी जो व्हील है उसके अगेंस्ट हमें वर्क पीस को चलाना पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत सारी लिखी हुई चीजें आपको दिख रही होंगी, गैल्वेनिक बॉन्ड है, बॉन्ड होते ग्रेड है, या सुपर एब्रेसिव व्हील, इस तरह की ये सब क्या है, डाटा है। इसको अगर आगे टॉपिक होगा सिलेबस में तो इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन नॉर्मल डायग्राम बना के आप इसको समझाना पड़ता है तो समझा देंगे। आप ऐसा लिखेंगे हमारा क्या है, ये हमारी डायरेक्शन है कि जब ये हमारा ऐसा घूम रहा है इसकी, तो हमारा क्या होगा, व्हील का रोटेशन ऐसा, मतलब व्हील का रोटेशन के अगेंस्ट क्या होगा, ये हमारा वर्क पीस चल रहा है। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, जो मटेरियल किस किस मटेरियल, जो एब्रेसिव मटेरियल होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये जो कोटिंग चढ़ी जाती है, यहाँ पर दिख रहा है, जो अभी मैंने आपको एक व्हील दिखाई थी उस पर कोटिंग चढ़ी थी, ये कोटिंग होती है हार्ड पार्टिकल्स की। उसमें कुछ पार्टिकल्स के नाम है जो मैं आगे बता रहा हूँ। जैसे नेचुरल एब्रेसिव होते हैं, यहाँ पर लिखे एमरी हो गए, कोरेंडम हो गया, डायमंड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, गार्नेट हो गया, ये नेचुरल एब्रेसिव पार्टिकल्स है। और भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ सिंथेटिक एब्रेसिव है, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गए, जिरकोनिया एल्युमिनियम हो गया, बोरॉन कार्बाइड हो गया, ये कुछ सिंथेटिक एब्रेसिव, मतलब जो हमारी जो व्हील के ऊपर कोटिंग चढ़ी जाती है, जिसके थ्रू हमारा मटेरियल किसी सरफेस पे मटेरियल को रिमूव करता है, वह मटेरियल है। तो याद रखें, जो यहाँ पर आपको बाहर कोटिंग चढ़ी थी, मैंने डायग्राम में दिखाई भी थी, वह कोटिंग इन मटेरियलों से बनी होती है। अब यहाँ पर आता ये मटेरियल कैसे रिमूव करता है, तो बिल्कुल पाउडर के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में मटेरियल को रिमूव करता है। और लगभग ये एक बार में चलता है लगभग 0.005 से 0.05 mm तक का क्या करता है, मटेरियल एक बार में क्या करता है, रिमूव करता है। इतना फाइन पार्टिकल्स क्या करता है, ये रिमूव करता है, जिससे हमारी सरफेस और अच्छी क्या स्मूथ बन सके और चिकनी बन सके, इसे बोलते हैं हम। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह के जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता रहता हूँ उसके नोट्स भी अवेलेबल है, जिससे आप एक अच्छे से लिख सकें। नोट्स मिलेंगे आपको हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन में। एबी क्लासेस एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है और उसकी लिंक क्या है, उसकी मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक लिखे होंगे कि वीडियो देख के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, या फिर उसमें क्या डायरेक्ट लिंक होगी एप्लीकेशन की, वहां से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर भी देता हूं, उससे आप क्या करेंगे, उस पर कॉन्टेक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में आता है ग्राइंडिंग मशीनिंग प्रोसेस, मतलब समझाइए। तो मशीन पे कैसे प्रोसेस होती है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये कुछ मशीन है, यहाँ पर कंपोनेंट वगैरह समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ग्राइंडिंग प्रोसेस का प्रिंसिपल पूछा था। मैं बता भी चुका हूँ जैसे ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या होता है, रोटेटिंग जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, हम वर्कपीस को इंसर्ट कराते हैं। और हम ये भी बता चुके हैं बेसिक डिफरेंस इसमें क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल मशीनिंग प्रोसेस होती है उससे मटेरियल को रिमूव करने के बाद या प्रोसेस करने के बाद, जब हमें उन मशीनिंग प्रोसेस के बाद फिनिशिंग करना होती है या फिर उससे बर वगैरह हटाने होते हैं, तब हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग प्रोसेस करते हैं। डायरेक्ट ग्राइंडिंग प्रोसेस नहीं होती, ये भी आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसा मैं बता चुका हूँ, सिर्फ वर्किंग समझने वाली। तो ये मशीन आपको दिख रही नॉर्मल मशीनें हैं, कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसमें जो भी हमें वर्क पीस है उसको क्लीन वगैरह करना पड़ती है, जहाँ पे हमें ग्राइंडिंग व्हील लगाते हैं उसको भी अच्छी तरह सफाई वफाई कर लेते हैं। उसके बाद हमारी जो भी हमें हमारे ग्राइंडिंग व्हील है, जो इसकी पोजीशन है, स्पिंडल वगैरह लगे रहते हैं, लेथ मशीन आपने देखी होगी, वहां पर हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील को अच्छे से फिट कर लेते हैं। और जो हमारी वर्क पीस की पोजीशन है उसको भी फिट कर देते हैं कि थोड़ा सा गैप रखें, जब हम उसको इंसर्ट कराएं तो क्या हुआ, हमारा मटेरियल रिमूव हो सके या फिनिशिंग हो सके। इस तरह पूरा सेटअप तैयार कर लेते हैं। सेटअप तैयार होने के बाद हम क्या करेंगे, मशीन को चालू करेंगे। मशीन चालू होने के बाद क्या होगा, हमारी ग्राइंडिंग व्हील सबसे पहले क्या होगी, घूमने लगती, रोटेट होने लगेगी। तो ये ग्राइंडिंग व्हील जब रोटेट होगी तेजी से, तब हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा जो वर्कपीस है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, उसको धीमे धीमे क्या करते हैं, हम पास में लाते किसके, ग्राइंडिंग व्हील के। क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करती है, यहाँ पर वर्कपीस को हमें फिट कराना पड़ता है, मतलब जो रोटेटिंग ग्राइंडिंग व्हील है उसके अगेंस्ट चलाना पड़ता है, तब हमारा क्या होता है, मटेरियल रिमूव होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ग्राइंडिंग व्हील रोटेट हो चालू हो जाएगी यहाँ पर, फिर उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, वर्कपीस को ला रहा है धीमे धीमे। इससे इस पे यहाँ पर आपको देख रहे हैं, जो भी सरफेस फिनिश होना है या फिर कुछ अदर ऑपरेशन में हमें फिनिशिंग करना है, वो बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन और भी पूछे आते हैं, सिलेबस आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पर थ्योरी लेकर आने वाला हूँ, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें।
जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे लिए, तो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।